बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीन साइड्स के इक्वल हों तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। स्टेटमेंट इन द क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स को क्रॉसपोंडेंस पे रखा जाए, दो ट्रायंगल्स को अगर आमने सामने रखा जाए, जैसे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्रॉसपोंडेंस पे रखी जाती हैं, इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल की तीन साइड्स का मतलब ए बी और डी ई, ये साइड अगर आपस में इक्वल हो, दूसरी साइड बी सी और साइड ई एफ आपस में इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो, और ए सी कॉन्ग्रुएंट हो डी एफ के, तो ऐसी सूरत में यू हैव टू प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या साबित करना है? द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि सपोज बी सी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर जो साइड बी सी है, इसको हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ी साइड है इस ट्राइंगल के अंदर। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल जी ई एफ, हम एक नई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट वुड बी ट्राइंगल जी ई एफ सच दैट, इस तरह से पॉइंट जी लें कि एफ ई जी मेजर एंगल बी के इक्वल हो जाए, यानी डी के ऑपोजिट, डी के बिल्कुल सामने एक पॉइंट इस तरह से लिया जाए और उस पॉइंट को कहा जाए पॉइंट जी, और इस तरह से ये पॉइंट लिया जाए कि एफ ई जी, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है एफ ई जी, और ये वाला एंगल एफ ई जी, एफ से चले ई पर आइए, ई से घूमे जी पर चले जाएं, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल इक्वल हो जाए किसके? मेजर एंगल बी के। तो आपने एक नई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ट्राइंगल ई एफ जी या जी ई एफ या एफ ई जी, इस तरह से ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है पॉइंट जी की मदद से कि जो एंगल ई पे बन रहा हो वही एंगल यहाँ किस पे बन रहा हो? बी पे बन रहा हो, और ई जी और बी ए इक्वल हो। ई का जी से जो डिस्टेंस है, ई का जी से जो फासला है, वो वही फासला हो जो ए का बी से लिया गया है, यानी ये वाले डिस्टेंस के, मतलब ये वाला डिस्टेंस, राइट। इस ट्राइंगल को मैं प्रॉपर शक्ल में आपके सामने दिखा देता हूँ। ये हमने लिया पॉइंट जी, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और जो डिस्टेंस ए का बी से है वही डिस्टेंस ई का किससे है? जी से है। ज्वाइन डी एंड जी, डी और जी को अब आप ज्वाइन कर दें। जब आप डी और जी को ज्वाइन करेंगे तो डी और जी ज्वाइन करने के बाद ये ट्राइंगल कुछ इस तरह की बनेगी। अब इसके अंदर आपको मुख्तलिफ टाइप की ट्राइंगल्स नज़र आ रही होंगी। एक ट्राइंगल इसमें जैसे ये वाली ट्राइंगल है डी ई एफ, एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी ई एफ जी, एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी ई डी जी, एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी एफ डी जी। अब ये जो इसमें इतनी बहुत सारी ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो हम इसमें कुछ ख़ास ट्राइंगल्स को ज़रा आपको ऑब्ज़र्व कराते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये ऑब्जर्वेशन आपको कराएं, लेट्स कॉल दिस एंगल एंगल 1 एंड कॉल दिस एंगल एंगल 2। इसे कहें एंगल नंबर 3 और इसको कहें एंगल नंबर 4। अब इसमें हम दो ट्राइंगल्स को आपस में रखते हैं क्रॉसपोंडेंस पे। कौन सी दो ट्राइंगल्स को क्रॉसपोंडेंस पे रखते हैं? एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ये आपको ऑरेंज वाली ट्राइंगल नज़र आ रही होगी, इस ट्राइंगल को मैंने ए बी सी कहा है, और ट्राइंगल जी ई एफ, एक ट्राइंगल आपको ये वाली नज़र आ रही होगी जी ई एफ, यानी कि ये ब्लू वाली ट्राइंगल, राइट। इन दो ट्राइंगल्स को ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, इन दो ट्राइंगल्स को ज़रा तवज्जो से पढ़ें। इस ट्राइंगल में जो बी सी साइड है, इस ट्राइंगल के अंदर, ये ऑरेंज ट्राइंगल के अंदर ये जो साइड बी सी है, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? ई एफ के। ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद ई एफ के। क्यों ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये बात तो हमें सवाल में शुरू में ही बताई हुई थी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं। मेजर एंगल बी और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल मेजर एंगल ई, इस ट्राइंगल के अंदर मेजर एंगल बी और इस ट्राइंगल के अंदर मेजर एंगल ई, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी रीज़न क्या है? आप याद करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने पॉइंट जी इस तरह से लिया था कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, राइट। तो इसकी रीज़न क्या हुई? हमारी कंस्ट्रक्शन। नाउ वी हैव बी ए साइड एंड जी ई साइड इक्वल है। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था काम कि हमने पॉइंट जी को इस तरह से लिया था कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि
side angle side is congruent to side angle side. ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है इंक्लूडेड एंगल, और साइड बी सी साइड ई एफ के इक्वल है. तो साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड. तो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई. और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से आपस में कॉन्ग्रुएंट है. मतलब फिर तीसरी साइड बराबर होगी किसके, तीसरी साइड के. तीन एंगल्स एक ट्राइंगल के ए बी सी के और तीन एंगल्स ई एफ जी के आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल वी कैन से दैट ए सी एंड जी एफ आर इक्वल. AC is congruent to GF and measure angle A and measure angle G should be same. Measure angle A and measure angle G should be same. ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे. लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि DF और AC बराबर है. हमें क्या बताया गया था, हमें गिवन था कि DF साइड ये वाली साइड इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड आपस में क्या है, सेम है, कॉन्ग्रुएंट है. यानी हमें गिवन था कि AC और DF आपस में कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये हुआ कि GF कॉन्ग्रुएंट हुआ. इसका मतलब क्या हुआ कि GF भी कॉन्ग्रुएंट हुआ. किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, DF के. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, आपको पता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x इक्वल है y के और y इक्वल है z के, इस तो हम कह सकते हैं कि x और z आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये AC इक्वल था DF के और AC इक्वल हुआ GF के. तो इसका मतलब ये हुआ कि DF और GF आपस में क्या होंगे, सेम होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. अब ट्राइंगल DEG को देखो. ये ट्राइंगल हमारे पास DEG इस ट्राइंगल को देखो. इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे. रीज़न ये कि ये दो साइड्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. इसी तरह इस ट्राइंगल DFG में देखें. मेजर एंगल, कौन सा मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 4 आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि बिकॉज DF है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, FG के. क्या प्रॉपर्टी है कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. तो जो एंगल यहाँ 1 पे बनेगा वही एंगल यहाँ 3 पे बनेगा. इसी तरह इस ट्राइंगल को देखो. इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है. तो जो एंगल यहाँ 2 पे बनेगा वही एंगल ये 4 होगा. अगर हम ट्राइंगल के दोनों एंगल्स को प्लस कर लें 1 और 2 तो वो इक्वल आएगा किसके, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 के. राइट. इसको कहो तुम इक्वेशन नंबर 1 और इसको कहो तुम इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं इस तरह से, मेजर एंगल 1 बराबर है मेजर एंगल 3 के और मेजर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 4 के. इफ़ यू ऐड इट, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 और राइट हैंड साइड पर आएगा मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4. एंड व्हाट इज दिस, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2. 1 और 2 मिलाकर टोटल एंगल क्या है, 1 और 2 मिलाकर टोटल एंगल है मेजर एंगल D का. ऐसा ही है ना कि हम 1 और 2 को अगर ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं और ये क्या है, मेजर एंगल D. सो वी कैन से दैट मेजर एंगल D एंड मेजर एंगल G आर कॉन्ग्रुएंट. व्हाट इज दिस, ये पूरी चीज़ क्या है, मेजर एंगल D है और ये पूरी चीज़ क्या है, मेजर एंगल. तो मेजर एंगल G कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, मेजर एंगल A के. अब देखो इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF या DEF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें AB कॉन्ग्रुएंट है DE के, AB कॉन्ग्रुएंट है DE के. गिवन था मेजर एंगल A एंड D आर इक्वल, मेजर एंगल A एंड मेजर एंगल D आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट. दिस इज मेजर एंगल A, दिस इज मेजर एंगल D. और ये हमने अभी प्रूफ किया कि मेजर एंगल A और D आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. AC साइड DF साइड के इक्वल है. तो साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड.
तो साइड एंगल साइड पॉस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन सी दोनों ट्राइंगल्स, ए बी सी और डी ई एफ, आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा देखें एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। इसको एक दफ़ा ख़ुद से करने की कोशिश करें। इसमें ए बी सी के बजाय आप इसको कर दें पी क्यू आर, और डी ई एफ को कर दें आप जैसे एक्स वाई जी, और उसके बाद फिर ये थ्योरम खुद से प्रूफ करने की कोशिश करें ताकि आपके कंसेप्ट्स बिल्ड हों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।